हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में इम्बैलेंसेस इम्बैलेंसेस के बारे में हमने सीखने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट में ये वाला एक चीज समझने वाला है। जो भी चीज जो है बैलेंस टू इम्बैलेंस की तरफ मूवमेंट करता है। अगर इस इम्बैलेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो एक ऑपरेटर का फुट प्रिंट को आप पहचान सकते हैं। अगर आप एक ऑपरेटर का फुटप्रिंट पहचान के अगर आप एंट्री के लिए इंतजार करके एंट्री करोगे, एक आप प्रॉफिटेबल एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का काफी चांसेस यहाँ पर होता है। इसलिए दोस्तों, देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चेस गेम खेल रहे हो। जो चेस गेम में आपको ये वाला चीज देखना होता है कि दोस्तों, अगर कोई भी गेम आप खेलते हैं, मान लो आप चेस प्लेयर है, कि आप चेस प्ले में एक मूवमेंट का पहले आपने दुश्मन का दो मूवमेंट का चाल को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो, अगर आपने दुश्मन का चाल को यहाँ पर नहीं समझाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुल का रेट जो है कम हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से सेम तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, यहाँ पर दुश्मन का फुटप्रिंट को पहचानना बहुत जरूरी है। ये जो ऑपरेटर का फुटप्रिंट को पहचानता है वो है इम्बैलेंसेस। क्योंकि मार्केट जो है बैलेंस टू इम्बैलेंस, इम्बैलेंस टू बैलेंस मूव करता रहता है। अगर आप इम्बैलेंस को पहचान लिया, उस इम्बैलेंस में आपका एंट्री इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अभी इसके पहले हमने ये देखेंगे कि जो इम्बैलेंसेस बनता है, ठीक है, हम इम्बैलेंसेस आज सीखेंगे। जो इम्बैलेंस किस चीज पे बनता है वो आपने देखना बहुत जरूरी है। किस चीज में इम्बैलेंस बनता है दोस्तों? देखो, ये यहाँ पर है ना, आप अगर एक पेन और डायरी के साथ अगर बैठोगे तो यहाँ पर आप काफी चीज सीखने वाला है। कि ये आप मेरे ख्याल से इस तरह से कंपाइल करके डाटा एक जगह पर जो आपको मिल रहा है, वो आप काफी मुश्किल है यहाँ पर देखा होगा। ये देखो, इम्बैलेंसेस आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है। एक प्राइस में, जैसे कि आपका स्टॉक प्राइस में मार्केट में एक जो प्राइस का मूवमेंट होता है, दूसरा एक वॉल्यूम का मूवमेंट होता है, तीसरा एक ओपन इंटरेस्ट का मूवमेंट होता है। जो प्राइस का मूवमेंट जो है आपको चार्ट में दिखाई देता है कि जो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोई भी मूवमेंट जो है, प्राइस जो है आपको चार्ट में दिखाई देगा। हर एक आदमी को चार्ट में दिखाई देता है। जो वॉल्यूम कितना ट्रेड, कितना टाइम में, कितना प्राइस में वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, वो हमें भी पता चल जाता है। चार्ट में आप डालोगे तो चार्ट में भी हमें पता चलता है। लेकिन तीसरा एक चीज है कि दोस्तों, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, वो हमें चार्ट में नहीं पता चलता, लेकिन लाइव मार्केट में हमें ये भी पता चलता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितना पुट खरीद रहे हैं, कितना पुट को बाई कर रहे हैं, कितना कॉल को सेल कर रहे हैं, कितना कॉल को बाई कर रहे हैं। मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग का हम बात करेंगे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चार चीज होता है: पुट को बाई सेल और कॉल को बाई सेल। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये चारों चीज में कितना पार्टिसिपेंट्स है, कि कितना बंद आदमी लोग है यहाँ पर बैठा हुआ है, वो हमें यहाँ पर पता देता है। अभी इस तीनों चीज में किसी भी रीजन से, किसी भी कंडीशन में, किस जगह पर क्या है, इम्बैलेंसेस जनरेट क्रिएट होता है। कि इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है, नहीं तो क्रिएट किया जाता है। तो इम्बैलेंसेस को आप अगर पहचान लिया, तो अभी देखो, इम्बैलेंस टू बैलेंस आपको पता है कि इम्बैलेंस एक बार हो गया तो प्राइस जो है बैलेंस में आना चाहिए। तो जब प्राइस दोबारा बैलेंस करने के लिए आएगा, वहां पर हम एंट्री कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं, आप यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बताता हूँ कि आप ये नोट कर दे कि प्राइस में इम्बैलेंस बाई साइड में भी आ सकता है और ये सेल साइड में भी आ सकता है। और वॉल्यूम में
कि प्राइस जो है अपसाइड मूवमेंट होता है, उसी टाइम वॉल्यूम अचानक मूवमेंट अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट कर सकता है, स्पाइक मार सकता है, और यहाँ पर डाउन साइड भी स्पाइक मार सकता है। तीसरा है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में ये जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक है दोस्तों, अगर आपको ना धैर्य से यहाँ पर 10 मिनट जो है, ये जो इंटरेस्ट टॉपिक है यहाँ पर, इसमें अगर धैर्य से आप 15 मिनट बैठोगे ना, बहुत सारे चीज आपको सीखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए देखो ध्यान से यहाँ पर सुने कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये सडन एक जगह पर इंक्रीज हो जाते हैं, सडन डिक्रीज हो जाते हैं। उसको अगर लाइव मार्केट में आप अगर पहचानोगे तो कॉल साइड है कि आउटपुट साइड है, किस साइड आपको इंक्रीज हो रहा है उसको पहचानोगे, तो आप यहाँ पर भी आपका एक एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से मार्केट जो है इम्बैलेंस को आप पहचानना बहुत जरूरी है। वो इम्बैलेंसेस जो पहचानते हैं, हमें अलग अलग तरीके से हमको पहचान सकते हैं, कैसे कवर करने जैसे वाला है इम्बैलेंस को। तो आपको यहाँ पर देखो ये इम्बैलेंसेस यहाँ पर पता चलने वाला है। दूसरा एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, मार्केट में क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और मार्केट में यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप क्या होता है। ये कैप अलग अलग तरीके का होता है, और इस हर एक इम्बैलेंसेस में हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा ट्रेडिंग कब करना है, वो सारे यहाँ पर क्या है स्ट्रैटेजीज भी पता चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और एक डीसी और यहाँ पर सीबी, ये जो बाई साइड और सेल साइड में इम्बैलेंसेस के बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इम्बैलेंसेस और वॉल्यूम इम्बैलेंसेस के बारे में, ये सारे टॉपिक इस में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से सीखे समझे कि एक बार आप अगर सीख लिया ना, तो आपका लाइफ टाइम में ये काम आता है दोस्तों। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इम्बैलेंस जो है प्राइस में कैसा बनता है। प्राइस में जो इम्बैलेंसेस बनता है वो बाई साइड और सेल साइड मैंने आपको बताया हूं कि ये बाई साइड भी इम्बैलेंसेस बन सकता है, ये सेल साइड भी इम्बैलेंसेस बनता है। ये जो आपने यहाँ पर देखो ये बाई साइड वाला, कि इसको हम कहते हैं बाई साइड इम्बैलेंसेस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पर इसका क्या मतलब है दोस्तों, बाई साइड इम्बैलेंसेस देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, उसमें क्या इम्बैलेंसेस हो रहा है। समझाऊंगा इम्बैलेंस क्या है या कैसे पहचानना है, वो है कि ये इम्बैलेंसेस कैसा होता है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये सेल साइड में इम्बैलेंसेस हो रहा है। कि ये सेल साइड इम्बैलेंसेस कैसा हो रहा है, कि इसको फुल फॉर्म तो पहले बताता हूँ कि ये सेल साइड इम्बैलेंसेस और बाई साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पर बाइयर क्या है, यहाँ पर देखो बाइयर क्या है कि इम्बैलेंस में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और सेलर इनएफिशिएंसी हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, इसको पहचानने के लिए हमें 3 कैंडल का जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं बीसी, बाई साइड इम्बैलेंसेस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पर मैंने 3 हैंडल को, एक ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग करने के जो तरीके हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो मैं लास्ट में आपको चार्ट में बताऊंगा कि चार्ट कैसे, लाइव मार्केट में बता दूंगा कि चार्ट कैसा बन रहा है। आप यहाँ पर समझ लो कि इम्बैलेंस को हम कैसा पहचानेंगे। तो उसके लिए देखो कैंडल नंबर 1, 2 और 3, ये जो मूवमेंट करते हैं उसमें इस फर्स्ट वाला कैंडल का आपने ध्यान से देखें हाई और लो को आप नोट करो, और इसका सेकंड का भी यहाँ पर आपने ध्यान से यहाँ पर नोट करें। उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल है, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई और जो थर्ड कैंडल का लो, ये जो इंटरप्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेप्शन नहीं कर रहा आपस में। यहाँ पर क्या है, बायर सेलर का लेने देना नहीं हो रहा है, यहाँ पर इम्बैलेंसेस हो रहा है। कोई बायर एक साइड हेवी हो रहा है कि सेलर यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या डिमांड अब बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने से इस तरह से
कैंडल स्टिक बनता है, प्राइस में इस तरह से मूवमेंट बनता है। दोस्तों यहाँ पर देखो अभी आपको देखो ये जो दो तीन कैंडल है कि ये मैं आपको चार्ट में बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो तीन कैंडल के ये हाई और इसका लो को आप मार्क करने के बाद एक दो लाइन खींचोगे इस तरह से, इस तरह से खींचने के बाद ये जो कैप है यहाँ से यहाँ तक का, अब ये दूसरा कैंडल को आप भूल जाओ, ये तीन कैंडल में से ये फर्स्ट और थर्ड में मार्क कर दिया, इस कैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू कैप। ये कैप है, ये फेयर वैल्यू कैप, इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो प्राइस है, ये जो प्राइस यहाँ पर क्या है, ये फेयर वैल्यू है। ये इस जगह पर जो प्राइस जो भी रहेगा वो फेयर वैल्यू है। इसका मतलब जो मार्केट में कोई भी जो स्मार्ट प्लेयर है वो क्या कहना चाहते कि जो स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या समझ में आ रहा हूँ, जो क्या है, साउंड को ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता है कि यहाँ पर जो स्मार्ट प्लेयर है वो फेयर वैल्यू में ही बाइंग करना चाहिए। तो ये प्राइस यहाँ पर फेयर वैल्यू में कैसा आएगा, तुरंत यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने क्या करना है, ये वाला जो प्राइस है इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले ये इस मूवमेंट को पहचाने कैसे, वो फेयर वैल्यू कैप से पहचानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कि इस फेयर वैल्यू कैप का पहले आपको मैंने यहाँ पर तीन कैंडल है, जल्दी बताता हूँ, इसको आपने मार्क करके फेयर वैल्यू कैप आपने पहचान। उसके बाद इसका पहले यहाँ पर कंफर्मेशन करने के लिए ये कोई सपोर्ट एरिया में लिक्विडिटी मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, इस एरिया में लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये मैं लिक्विडिटी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये लिक्विडिटी लेना होना चाहिए। ये जो लिक्विडिटी होने के बाद ये जो मूवमेंट करता है ये फास्ट मूवमेंट करता है। कभी भी प्राइस कहाँ पर जो लिक्विडिटी लेगा ना, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तो अगला मूवमेंट जो है फास्ट मूवमेंट करेगा। इसी फास्ट मूवमेंट का ये जो तीन कैंडल को आपने मार्क करके आपने यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू को नोट करके यहाँ पर आपने एक मार्क करके रखना है। इसको हम कहते हैं, इसको लिक्विडिटी। ये जो फेयर वैल्यू कैप है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू कैप है, ये इसको बोलते हैं हम वाटर ब्लॉक। इस वाटर ब्लॉक को पहले यहाँ पर लिक्विडिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फेयर वैल्यू मार्क कर लिया, प्राइस ये वाला मूवमेंट आपका हाथ में नहीं आया, ये जो मूवमेंट किया तो आप यहाँ पर जाके नहीं पकड़ना दोस्तों, क्योंकि ये प्राइस जो है प्रीमियम एरिया में पहुंच चुका होगा, आप हाथ से निकल के तो आप धीरे से बैठ गए। दोबारा प्राइस यहाँ पर आने के बाद इस फेयर वैल्यू कैप को मिटिगेशन करता है। फिर क्या करेगा, यहाँ पर मिटिगेट करने के लिए आ जाता है। इस फेयर वैल्यू गैप को जो मिटिगेट करने के लिए आएगा, तो इस जगह पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या कंफर्मेशन ले लेगा, आप यहाँ पर कोई एवरेज का कंफर्मेशन ले सकते हो, और साथ में यहाँ पर क्या फेयर वैल्यू कैप का कंफर्मेशन तो है ही। उसके बाद आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट कर सकते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का कंफर्मेशन कर सकते हो, यहाँ RSI का 50 का सपोर्ट यहाँ पर आप कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन लेके, समझाया अभी आपको, यहाँ पर आप एंट्री करने से आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर छोटा होगा, आपको टारगेट जो है लंबा होगा, आपको 1:5 तक का प्रॉफिट भी यहाँ पर मिलता है। ऑप्शन में 1:2 से लेकर 1:5 तक आपने प्रॉफिट यहाँ पर कैप्चर कर लिया ऑप्शन में, तो आप एक बहुत बड़ा ट्रेडर बनने के चांस है। दोस्तों ये हर दिन इम्बैलेंसेस जो है मार्केट में बनता नहीं है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है मार्केट में ये हर दिन इम्बैलेंसेस बनेगा, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। इसके लिए इंतजार करेंगे, इस तरह से अलग अलग आप सीखोगे समझोगे तो आपको एक न एक दिन मिलेगा। दोस्तों हम अगला इसमें चलते हैं सीबी। सेम जैसे बीसी में देखे उसका हम अगेंस्ट में मार्केट है कि ये जो मार्केट है कि ऊपर जाने के बाद एक जो लिक्विडिटी लेने के बाद जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया हो, इस रेजिस्टेंस एरिया से लिक्विडिटी लेके मार्केट जो उल्टा रिवर्स करता है, उसी टाइम
हम 3 कैंडल को हम मार्क करेंगे। उस 3 हैंडल से उस 3 हैंडल का हमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये वाला एरिया दोनों को मार्क करने के बाद इसको फेयर वैल्यू क्या, इसको बोलते हैं सेल साइड इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस और सेल साइड इम्बैलेंसेस और बाई साइड इनएफिशिएंसी कि ये हम सीबी कहते हैं। और बीसी और सीबी को हम कहाँ से पहचानेंगे, इम्बैलेंसेस से पहचानेंगे। तो इम्बैलेंस को पहचानने के पहले इसको हमको दिखाता कौन है, ये जो फेयर वैल्यू कैप। आखिर यहाँ पर 3 कैंडल के बीच में जो फेयर वैल्यू कैप अगर नहीं है तो यहाँ पर अभी इसको हम इम्बैलेंसेस नहीं मानेंगे। नेक्स्ट एक देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंसेस एक ही सही है। जहां पर इम्बैलेंसेस की वजह से जो प्राइस मूवमेंट करता है, ये जो इम्बैलेंसेस की वजह से जो प्राइस इस तरह से मूवमेंट करता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कैंडलस्टिक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या फास्ट मूवमेंट होता है, जैसे स्पीड से डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो इसमें कैप मिलेगा, यहाँ पर इसको हम मार्क करेंगे तो इसमें ये जो कैप मिलेगा, इसको ये है बियरिश साइड में, ये बुलिश साइड में हो गया। ये जो बियरिश साइड में इसको हम डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कैंडलस्टिक। ठीक है, उसी स्लाइड से ही फेयर वैल्यू कैप दोबारा, अगर फेयर वैल्यू कैप जिसको समझ में नहीं आया तो इसको यहाँ पर डायग्राम में आप समझा सकते हैं। देखो इतना अच्छा से बुलिश फेयर वैल्यू कैप और एक बियरिश फेयर वैल्यू कैप यहाँ पर आपको बिल्कुल बताता हूँ। यहाँ पर आपको इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज में दिखाया हूँ। अभी यहाँ पर एक और चीज है कि ये एक मिनट, ये इसको चार्ट में देखने के पहले यहाँ पर देखते हैं, एक इनवर्स फेयर वैल्यू कैप भी हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ से मार्केट मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मिटिगेट होके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आखिर यहाँ से मार्केट ऊपर तरफ नहीं जा रहा है, तो अगर इसको इस तरह से काट दिया तो इस तरह से प्राइस एक्शन बन गया, मतलब इसको काट के इस तरह से रीटेस्ट कर लिया तो ये जो फेयर वैल्यू कैप IFG बन जाए। ठीक है, इन्वर्सर फेयर वैल्यू कैप बनेगा। वहां पर फिर दोबारा रेजिस्टेंस का ऐसे काम करेगा। पहले क्या सपोर्ट ऐसे काम करता था, अभी क्या रेजिस्टेंस ऐसे काम करेगा। अभी यहाँ पर देखो आप, मैंने यहाँ पर एक चार्ट है कि आजकल क्या है ना कि ये जो इंडियन मार्केट में इस तरह से मूवमेंट बहुत कम मिल रहा है, इसलिए मुझे कॉइन से यहाँ से निकालना पड़ा। आप यहाँ पर देखो, देख सकते हो कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो ये चार्ट में ये है, ये एक सपोर्ट एरिया था। ये हम मेरे साथ जो लाइव में बिटकॉइन में रहता है उसको ही पता रहेगा। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, इस एरिया को तोड़ के यहाँ पर क्या लिक्विडिटी को फायदा कर दिया मार्केट, यहाँ से ट्रैप करके मार्केट इस तरह से मूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू कैप बना। क्या है ये फेयर वैल्यू। दोबारा प्राइस यहाँ पर जाके देखो ये मिटिगेट किया, यहाँ पर देख रहे हो मिटिगेट किया तो ये मूव किया। उसके बाद देखो ये अच्छा सा ये मूव अगला यहाँ तक मिला। देखो ये वाला ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारा क्या रहेगा, एक फिर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो हमारा टारगेट जो है ये रहेगा। तो यहाँ से आप एंट्री किया है तो आपको यहाँ पर टारगेट रहेगा। इतना अच्छा से एक मूवमेंट को आपने पकड़ लिया है कि ये सिर्फ यहाँ पर आपने ये जो है इम्बैलेंसेस को समझ के यहाँ पर आपने कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखो, बुलिश डिस्प्लेसमेंट तो मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया। यहाँ पर एक देखो दूसरा एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हूँ। यहाँ पर देखो इसको एक, ठीक है मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये दोस्तों ये वाला एरिया। अभी देखो दोबारा यहाँ पर ये मिटिगेट किया, प्राइस यहाँ से मूवमेंट किया, दोबारा यहाँ मिटिगेट करना आया, उसके बाद जो मूवमेंट दिया है ना, देखो ये वाला अगर टारगेट तक आप यहाँ पर बैठ सकते हो। यहाँ पर देखो ये एंट्री, ये है आपको बहुत परफेक्ट एंट्री और यहाँ पर आप एग्जिस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो बैठा है तो आप ट्रैप में भी फंस सकते हो। तो ये वाला जो मूवमेंट मिलने के पहले आपको यहाँ पर ऑपरेटर का फुटप्रिंट यहाँ पर पता है कि नहीं दोस्तों, इसको पहले आप देखोगे ये जो सपोर्ट एरिया है, इसको लिक्विडिटी लेने के बाद ही ये वाला बना।
ओके दोस्तों, जिस तरह से ये जो एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया हूँ, तो एग्जाम्पल बताने से क्या है, आपको पहले से अच्छा से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये फेयर वैल्यू गैप का तरफ अलग अलग कैप्स होते हैं। ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं क्या आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने सिर्फ इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप को ही यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है प्राइस में जो इम्बैलेंसेस है आपको दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्राइस में जो इम्बैलेंसेस आपको समझ में आ गया कि जो सामने आपको चार्ट में दिखाई देगा, मैंने चार्ट में भी दिखा दिया। अभी नीचे क्या वाली में इम्बैलेंस वो जो होते हैं उसको आपने पहचानना है, और उसमें यहाँ पर से ट्रेंड कैसे आपको ट्रैप करके रिवर्स करता है, वो सारी चीज यहाँ पर आपको समझना है। दोस्तों यहाँ पर देखो, अपसाइड वॉल्यूम भी डाउन साइड, ये मतलब वॉल्यूम अपसाइड गया, ये प्राइस जो है अपसाइड जा रहा है, तो वॉल्यूम जो होता है उस वॉल्यूम में इम्बैलेंसेस हो जाता है। और जो प्राइस जो है, इसमें एक अलग प्राइस में जो डाउन साइड प्राइस जा रहा है, अचानक एक हैंडल जो ये जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसके बाद प्राइस जो रिवर्स करता है, ये जो वॉल्यूम का वजह से जो आपको इम्बैलेंस की वजह से आपको ट्रैप करता है, उस इम्बैलेंस को आपने पहचाना कि जो वॉल्यूम में इम्बैलेंस कैंडल में भी आप प्राइस में भी दिखाता है, और आपको वॉल्यूम में भी दिखाता है। दोनों चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा। दोस्तों अगर इस तरह से जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा ना, तो लाइक करना, और जो नया सब्सक्राइब जो नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। यहाँ पर जो कंटेंट देता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया आपको डेली बेसिस में प्रॉफिट देने वाला कंटेंट मैंने देता हूँ। यहाँ पर देखो, इस दोनों को वॉल्यूम इम्बैलेंसेस कैसा होता है कि पहले क्या था, एक ये जो टेल्स होते हैं, ये इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर बॉडी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, और टेल इंटरसेप्ट हो रहा है। वॉल्यूम पहले क्या था, पहले क्या और फेयर वैल्यू गैप पे इसका वॉल्यूम बैलेंस को समझना चाहिए। उसमें क्या था, यहाँ पर ही समझाता हूँ कि ये सेकंड और थर्ड तीन कैंडल को मिलाने के बाद ये जो ये इसका बैलेंस प्राइस में बैलेंस नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर प्राइस में यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर है, लेकिन इस वॉल्यूम की वजह से ये बढ़ के इस तरह से जनरेट करता है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर ये समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, कि यहाँ पर देखो वॉल्यूम, ये आपको समझ लो, यहाँ पर नहीं समझ में आया तो एक बार नोट करके रखो कि ये सेल साइड है, ये बाई साइड है। उसके बाद जब प्राइस, अगर आप इस पहचान ले, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर प्राइस दोबारा जब आ जाता है, ये सपोर्ट की तरफ कम करेगा। जैसे ये सेल साइड है तो दोबारा इस तरह से आएगा, तो ये आपको रेजिस्टेंस ऐसा काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये अच्छा से ध्यान से सुनिए, ये देखो प्राइस क्या हो रहा है, इस तरह से प्राइस मूवमेंट कर रहा है वो आपका साइड। इस जगह पर देखो वॉली में बैलेंस चल रहा है, कोई ज्यादा अचानक नहीं हुआ। उसके बाद जो देख यहाँ पर देखो, ये अचानक वॉल्यूम राइस हुआ, कौन सी जगह पर, इस जगह एक वॉल्यूम प्राइस ऊपर की तरफ जाना था, अचानक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी अननोन ट्रेडर्स है यहाँ से बाई और करेंगे, लेकिन प्राइस जो है डाउन हुआ। अगर हम इसको पहले से पहचानता होता कि हम यहाँ पर अलर्ट होते, और इसके नीचे हम ये वाला रिटेस्ट में हम एंट्री करते, और यहाँ तक का एरिया हम कैप्चर करते, ये वाला, फिर प्राइस शांत, यहाँ वॉल्यूम शांत हो गया। देख लो यहाँ पर गया वॉल्यूम में इम्बैलेंसेस कैसे हो रहा है। इसको आपने कभी तक देखा नहीं देखा तो यहाँ लाइक बटन लगाना भूलना नहीं। और सेम जहाँ पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखो ये इम्बैलेंस के बाद क्या है, अचानक मार प्राइस क्या डाउन की तरफ आ रहा है, ये क्या दो तीन डिस्प्ले की वजह से ये हो रहा है कि फिर ये प्राइस का मूवमेंट क्या चेंज हुआ। अब क्यों चेंज हुआ, देखो यहाँ यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए था ना, यहाँ वॉल्यूम अगर अपसाइड है तो ये यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है दोस्तों। ओके, अभी आपको एक जैसे ओपन इंटरेस्ट में, अभी ओपन इंटरेस्ट का जो इम्बैलेंसेस है,
ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों? एक प्राइस में इम्बैलेंसेस, वॉल्यूम इम्बैलेंस सेम हो। अब ये ओपन इंटरेस्ट आपको सामने चार्ट में तो नहीं दिखाई देगा। ये वॉल्यूम और प्राइस तो दोनों चार्ट में दिखाई देगा। ये ओपन इंटरेस्ट को क्या आपको एनएसई के वेबसाइट नहीं तो एक थर्ड पार्टी के वेबसाइट से आप ये ऑप्शन चेन को देना पड़ता है, ठीक है? उससे क्या है, कॉल साइड और पुट साइड का आपने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या है, आपको पहले क्या ओपन इंटरेस्ट है क्या उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर मान लो 24,400 का एक स्ट्राइक प्राइस है, इस जगह पर सी वाला भी बैठेंगे, पी वाला भी बैठेंगे। अब यहाँ पर जो है पुट राइटर है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये पुट राइटर, इसको समझना है, ये मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाने वाला है और पुट बाइयर जो है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा करके पुट बाइंग करता है, ठीक है? ये पुट बाइंग। और कॉल को जो सेल करते हैं, कॉल राइटर कहते हैं, वो क्या मार्केट को नीचे लेके आते हैं। और कॉल को जो बाई करते हैं, ये कॉल को बाई करने वाला भी ऊपर लेके जा रहा है और पुट को राइट करना, सेल मतलब राइट मतलब सेल करने वाला भी मार्केट को ऊपर के दे रहे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो, इसमें से दोनों में से पावरफुल आदमी बाइयर है क्या सेलर? यहाँ पर हम पावरफुल बंदे जो है हम इस सेलर को ले लेंगे, तो ये बाइयर को हम यहाँ पर पुट बाइयर और कॉल बाइयर को हम यहाँ पर कट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुट सेलर और कॉल राइटर को हम यहाँ पर ले लेंगे। मान लो यहाँ पर पुट राइटर जो है 100 बंदा है और कॉल राइटर यहाँ पर 50 बंदा है। कहाँ पर मार्केट जाएगा, मतलब पुट राइटर ऊपर की तरफ ले जाने वाला 100 है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना दोस्तों। ये अगर कॉल राइटर जो है 50 है तो मार्केट 50-50 है। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, इसको बोलते हैं हम पीसीआर डाटा से हम पहचान सकते हैं, पीसीआर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो कि ये ज्यादा आदमी अगर पुट राइटर है मार्केट ऊपर के जाएगा, अगर कम आदमी अगर कॉल राइटर है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? अभी यहाँ पर पीसीआर डाटा जो है अचानक 1 से ऊपर है तो ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो अपसाइड जाएगा। जब ग्रेटर देन 1.5 मतलब पुट राइटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब पुट राइटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको ये समझ नहीं आया तो मेरा अलग वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो कि ये पुट राइटर 1.5 बहुत ज्यादा होने के टाइम में कि वो पीसीआर डाटा 1.5 1.6 दो ऐसा हो जाता है तो क्या मार्केट वहां से रिवर्स होने के चांसेस होता है। वो उस चीज का जो बिस बैलेंस है वहां पर क्या बैलेंस नहीं जा रहा है ना, पुट राइटर कॉल राइटर बैलेंस होके जाना चाहिए, पीसीआर डाटा 1 है तो वहां पर जो दोनों का डिफरेंस जब बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम इम्बैलेंसेस मान के यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन लाइन है वो पुट हुआ यही है, ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है डंडा हर एक स्ट्राइक प्राइस में जो पुट राइटर बैठा है, और ये जो रेड लाइन है कि ये आपको हर एक में कॉल राइटर बैठा है। इसमें दोनों में से देखने से आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या बैलेंस लग रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या है बैलेंस तो आपको लग रहा है। और यहाँ पर देखो कि ये जो पुट राइटर है बहुत ज्यादा है, ये कॉल राइटर बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा ना, अब इसी कंडीशन में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। देखो पीसीआर डाटा 1.9 हो गया और 1.9 करोड़ है, यहाँ पर 37 लाख का है, तो बहुत ही दोनों को फर्क है। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंसेस हो रहा है। इस इम्बैलेंसेस से हम एक रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए अलग कंफर्मेशन वगैरह लेना होगा। आप यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट का इम्बैलेंसेस हो रहा है कि नहीं वो चेक करना। ये मैं इसलिए एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको चार्ट में यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर देखो एक वैलिड, ये यहाँ पर एक वैलिड फेयर वैल्यू कैप को आपको बचाने के लिए मैंने पहले भी बताया हूँ कि दोबारा, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट मान के, और ये वाला प्राइस एक्शन देखो कितना अच्छा से, इसको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर नोट करें। यहाँ पर ये देखो ये क्या है, मैंने ये लाइव मार्केट में यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो ट्रेड जो है यहाँ से लाइव मार्केट में दे, ये क्यों दिया, देखो यहाँ पर देखो ये हर एक चीज यहाँ पर एक लिक्विडिटी हो रहा है, ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद देखो ये बुलिश फेयर वैल्यू बना। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला चीज को आप पहचान सकते
इस तरह से दोस्तों एक मार्केट में आपने इम्बैलेंसेस को, ये तीनों चीज़ को पहचानते, मेरे ख्याल से आप इस तरह से कोई वीडियो में नहीं देखा होगा। तो अगर लास्ट तक आप देखा है तो आप इसको सब्सक्राइबर करना भूलना नहीं, लाइक करना